बड़ी जानकारी सामने है। चुनाव से पहले सपा को एक और झटका लगा है। नितिन अग्रवाल ने सपा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। तो एक और बड़ा झटका, समाजवादी पार्टी को विधानसभा के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। और नितिन पूर्व मंत्री और सांसद नरेश अग्रवाल के बेटे हैं। हरदोई सदर सीट से 2017 में सपा से चुनाव जीते थे और ऐसे में उनका पार्टी छोड़ना समाजवादी पार्टी को एक बड़े सेटबैक के तौर पर देखा जा रहा है। तो चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को एक और बड़ा झटका, नितिन अग्रवाल ने सपा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा के उपाध्यक्ष पद से भी उन्होंने इस्तीफा दिया है। और नितिन पूर्व मंत्री और सांसद रहे नरेश अग्रवाल के बेटे हैं। हरदोई सदर सीट से 2017 में सपा से चुनाव जीते थे और उनको जनता ने चुन करके भेजा था। लेकिन एक जनप्रतिनिधि के तौर पर जब उनकी एक पहचान पार्टी के तौर पर भी बनी, तो उसके बाद अब बड़ा नुकसान चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को, जिसमें चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को अब एक और बड़ा झटका लगा है नितिन अग्रवाल के तौर पर। और नितिन अग्रवाल ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि समाजवादी पार्टी से अगर वो बाहर चले गए हैं तो आखिर किस राजनीतिक दल के दामन को वो थामने जा रहे हैं। बड़ा सवाल इस पर भी बना हुआ है। लेकिन जैसे इस पर जानकारी आती है हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल बड़ी जानकारी, विधानसभा के उपाध्यक्ष पद से भी उन्होंने इस्तीफा दिया है। हरदोई सदर सीट से 2017 में सपा से चुनाव जीते थे और ऐसे में अब समाजवादी पार्टी से अगर उन्होंने इस्तीफा दिया है तो चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को एक बड़े नुकसान के तौर पर यह देखा जा रहा है। तो चुनाव से पहले एक और बड़ा झटका। और आज ही क्योंकि अपर्णा यादव, मुलायम सिंह यादव की जो बहू हैं, अपर्णा यादव छोटी बहू जो हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करती हैं, समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे देती हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ एक और बड़ा झटका यहां पर आज के दिन समाजवादी पार्टी के लिए नितिन अग्रवाल के नाम पर, नितिन अग्रवाल ने सपा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मंत्री और सांसद रहे नरेश अग्रवाल के बेटे हैं नितिन, और हरदोई सदर सीट से 2017 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो चुनाव लड़े थे। विधानसभा के उपाध्यक्ष पद से भी उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। तो यह बड़े झटके के तौर पर माना जा रहा है। जाहिर तौर पर यह बड़ा दिलचस्प मुकाबला नजर आ रहा है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे ये चुनाव बेहद दिलचस्प हो रहा है, क्योंकि इसमें इधर से उधर जाने का सिलसिला जारी है और एक दल से दूसरे दल की तरफ, और खास करके ये कहा जाता है कि पलायन का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है, अभी भी चल रहा है। लेकिन ये कब तक जारी रहेगा, क्योंकि अभी भी टिकटों का पूर्ण रूप से ऐलान नहीं हो पाया है। रजनीश पांडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रजनीश, क्या अभी तक जानकारी है? एक और बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को? देखिए शुभेंदु, समझने के लिए बात है, भले उनका इस्तीफा आया है, वो टेक्निकली रूप से वो समाजवादी पार्टी में कभी भी नहीं रहे। जैसे वो पार्टी चुनाव जीती थी वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ गए थे। अभी विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ था जिसमें वो विधानसभा में बीजेपी सत्ता पक्ष के ही वो कैंडिडेट बनाए गए थे और उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी के ही विधायक रहे और विधानसभा में सचेतक रहे। अब वर्मा को पार्टी ने कैंडिडेट बनाया था, तो जाहिर सी बात है कि वो पार्टी में नहीं रहे। उनके पिताजी बीजेपी में है और लगातार वो वैश्य सम्मेलन करा रहे थे और जिसमें बीजेपी को जिताने की वो लगातार अपील कर रहे थे। हालांकि इस्तीफा आया है तो उस पर समाजवादी पार्टी पर कोई सेहत पर असर इसलिए नहीं पड़ना है, तो वो नए छोड़ के नहीं गए हैं, ये पुराने छोड़ के गए हैं। और ये समाजवादी पार्टी से दो दो हाथ सदन में भी करते रहे हैं। तो एक ये है कि उनका इस्तीफा आया है, जिस तरीके से इस्तीफाओं का दौर चल रहा है, उसमें एक चर्चा में जरूर आ गया है, लेकिन उनकी पहले भी हो चुका था। ठीक है, लेकिन जाहिर तौर पर ये एक बड़े नुकसान के तौर पर भी इसको देखा जा सकता है। खैर, बहुत शुक्रिया रजनीश पांडे इस पर जानकारी के लिए। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।